बढ़ता जा रहा है मरने का, है ना। पिछले साल काफी ताकतवर था लेकिन कुछ कमजोर जैसा लग रहा है ना। तो यही है संसारिक, है ना। तो हम वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक प्रकार के धन्यवाद ज्ञापन बोलते हैं ना, देना चाहता हूँ। हम लोगों ने मिलकर परमेश्वर की सेवकाई की है GFI के नाम से, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हमारा पास्टर पकाप को, है ना, छोटे बच्चों की तरह इधर उधर परमेश्वर की सेवकाई करते हुए दौड़ते भागते, उनका जूता भी घिस गया होगा, है ना, काफी, लेकिन छोड़ा नहीं, है ना, हार नहीं माना और आगे बढ़ता रहा। तो आज बहुत ही हमारे पिता समान है, फिर भी हम उनको कुछ बोलने से कभी मना नहीं करते, हमेशा रेडी रहता है। मान लीजिए घोड़े, GFI के घोड़े की तरह है ना हमारा पकाप जी। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। उधर हमारे पुहा खोपाऊ भी कोई कम नहीं है, किसी से कम नहीं है ना। देखने में लंबा लगे लेकिन घाव करे गंभीर, है ना। लंबा तो है लेकिन घाव बहुत जोर के करता है। वो बहुत ही मिशनरी बॉक्स ये सब उठाने में कभी ना नहीं बोलता है ना, हमेशा आगे बढ़ता रहा है। और हमारे एक प्रकार से प्रेरणादायक इंस्पिरेशन, ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। और दूसरे प्रकार से हमारा पायलट साहब ड्राइवर भी कभी कम नहीं रहा, आगे बढ़ता रहा है। बढ़ना उसका नाम है, पीछे मुड़ना उसका नाम नहीं है ना। फौजी में हमेशा सावधान सिखाया उन्होंने, कभी विश्राम नहीं सिखाया है। आगे बढ़ा है हमारा ड्राइवर साहब पुखम के पाव भी, तो बहुत अच्छी बात है। और उधर दूसरी ओर हमारे जो भी वर्कर हैं, हमारे भाई संजू भी, है ना, जैसे ही शादी हुआ न्यम्बोई के साथ, दोनों मुकेश कुमार और लता मंगेश की तरह, है ना। तो न्यम्बोई तो पहले अज्ञान थी गाना गाने से, गाना क्या मालूम नहीं थे, लेकिन संजू ने उनको पूरा पक्का बना दिया। आज लोगों के सामने अपने सुरीली आवाज से, अपनी मिठास से हम लोगों को क्या बोलते हैं, सहला रही है, परमेश्वर की आराधना कर रही है ना। तो इससे पता चलता है कि पति या जो भी है शादी, है ना, आप लोग भी देखना, कोई शराबी वगैरह ढूंढेगा तो पीटेगा फुटबॉल से, फुटबॉल की तरह। इससे अच्छा है कोई बुड्ढू ढूंढ लो ताकि कुछ समझा सको, है ना, कुछ उसको बना सको, है ना। इसीलिए ये दोनों की जोड़ी ने बहुत अच्छा आशीष बनाया है। दूसरी ओर हमारा सिस्टर केरोलिन तो है ही, लता मंगेशकर, उसके बाद उसके दोनों बेटी नैन्सी और मर्सी ने तो सबका शीशी कर दिया है, मतलब कि सबको खुश कर दिया है। और अभी उनके छाये की तरह दोनों बेटी उनके अगल बगल में खड़ी होती है, तो वो भी काफ़ी गर्व महसूस कर रही होगी कि मेरे बराबर मेरे दोनों बेटी हो गई है। और वो मेरे चप्पल सेम नंबर पहनती है ना, ये करके वो खुश होती होगी, अभी भी भूरी भूरी अपनी प्रशंसा करती होगी। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। उधर हमारा मामपुई भी जो है एक प्रकार से डेविड की तरह बाइबल के संगीतों से हम लोगों का क्या बोलते हैं, और परमेश्वर का आराधना किसी प्रकार से कम नहीं है ना। उन्होंने अपना संगीत के द्वारा क्या बोलते हैं ख्याति प्राप्त कर लिया है GFI में। और उधर पीछे में देखेंगे तो हमारा महेश्वर भी जो है ना, घर दूर, उनका घर जरूर दूर है लेकिन वो GFI उनके लिए दूर नहीं है ना। चाहे कितने कोस हो दूर हो, लेकिन वो एक छलांग मार के तुरंत यहाँ पहुँच जाता है। और इस साल तो और खुश खबर की बात है, हमारा अजीत भाई जो है इम्फाल में हमारा चर्च के द्वारा स्पॉन्सर है, तो उनको यहाँ पे ट्रांसफर करा दिया है हमारे GFI में। वो अभी हमारा क्या बोलते हैं अजीत भाई, उसको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में दिखाई देगा, देखेंगे तो केवल दांत दिखाई देगा, दूसरा दिखाई नहीं देगा, फिर भी, है ना। फिर भी इन्होंने लोग कहाँ से आए हैं छोटू, हैं कहाँ से आए बंगाली,
देखने में सिर्फ कोई पान दुकान से निकला ऐसे बोलेगा, लेकिन उसकी आवाज को सुनने से तो लोग बाप रे ये तो बंगाल का टाइगर है, कहीं ममता दीदी का तो भाई नहीं है ऐसा बोलेगा ना। है कि नहीं, माँ माटी मानुस है। उसी का एक है हमारा क्या बोलते हैं अजीत जी भी, तो अभी लोगों को उसको मालूम है कहाँ कांटा डालना है और कहाँ मछली को फंसाना है, और उसी पे ही कांटा डालते हैं और उसी पे ही मछली को फंसा के और GFI में लेके आते हैं। और परमेश्वर का अभी बहुत ही नेक सेवक है। अभी वो किसी किराए में रह रहा था आज तक, अभी 1 महीने 2 महीने के अंदर वो किसी मकान का मालिक बन जाएगा वो, है ना। मकान मालिक बनने वाला है, इसलिए एक शेड की तरह रहने वाला है हमारा क्या बोलते हैं अजीत भाई भी। तो उधर दूसरी ओर राकेश जी भी उनके परिवार के साथ हमेशा सहायता रहा है हमारा, है ना, पकाप के साथ। और राजेश का भी उन्होंने बहुत मदद की आप लोगों की। किस शब्द से आप लोग का धन्यवाद करूं? अगर मैं आप लोग का धन्यवाद करूं तो परमेश्वर को एक प्रकार से इन सब के बराबर है ना, क्योंकि आप मेरी सेवा का ही नहीं कर रहे, ऊपर वाले जिन्होंने परमेश्वर की जिन्होंने जिसकी हम आराधना करते हैं उसकी सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग को एक चेयरमैन होने के नाते आप लोग देखेंगे तो मुझमें बहुत कमी है। मैं नाम के नहीं है, जैसे क्या बोलते हैं हिरन के सिर में सींग है, उसका सींग किसी काम का नहीं है, वैसे ही है ना। किसी पेड़ में फंस गया तो वो उलझ जाएगा कि नहीं। सोचता होगा भी कई बार सोचता हमारा चेयरमैन ऐसे ही है ना। अगर ऐसा होता वैसा होता, काश मेरी बात सुन लेता है। खासकर हमारे आप लोग तो ज्यादा नहीं जानते होंगे, हमारे वर्कर लोग ज्यादा समझते। सिस्टर कैरोलिन भी बोलती होगी, अरे चेयरमैन तो हमेशा बोलता रहता है। बोलना तो आसान है। इधर हमारा संजू बोलेगा, हाँ भाई सिस्टर आप ठीक बोलते हैं। उसके सामने तो बोलना आसान नहीं है, लेकिन मुझे भी लग रहा है उसमें कोई आत्मा नहीं है। ऐसे ही चलता रहता है, अपने मन मर्जी ये करो वो करो, ऐसे ही बोलता रहता है, खुद तो जाता नहीं है। एक जगह बैठा रहता है, उधर अजीत सुन लेगा तो फोन में ठीक बोला है। मैंने भी सोचा ये ऐसे ही आदमी है, हमको बहुत तंग करा है। कभी इम्फाल में कभी चुरचानपुर में इधर उधर पटक के मेरा पूरा गंजा कर दिया है सिर में 5 नोज के हैं, ऐसा होता है। अभी हमारे लोग नहीं समझते होंगे, फिर भी हमारे वर्कर लोग तो भूनी बातें कर। आज भी हमारे भाई क्या बोलते हैं मामपुई को 1-2 बार फोन कर चुका हूँ, दिखाई नहीं दिया था ना, इसलिए वो बोला अरे थोड़ा भी आराम नहीं करने देता। आज संडे थोड़ा सा देर होने से भी फोन करना शुरू कर दिया है? ना आराम है ना आराम है, हैं? ये कैसा आदमी है ना। ऐसे भी सोचते होंगे आप, मैं भी सोचता हूँ, आप लोग ही नहीं सोचते, मैं भी सोचता हूँ, है ना, है कि नहीं। उधर से क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, अगर मेरे घर के खेती का काम होता तो मैं कभी नहीं बोलता। मेरे घर में झाड़ू लगाना होता, पोछा लगाना तो कभी नहीं बोलता। लेकिन हमारे परमेश्वर ऊपर वाले का सेवा का है, इसलिए मजबूरी से ना चाहते हुए भी अच्छा भला आदमी भी करके आप लोगों को बोल देता है। हालांकि बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है कभी कभी, है ना। इसीलिए लोग कभी कभी पसंद नहीं करते, है ना, पीछे से आगे से, है ना। तो दूसरी ओर हमारे नथल के मालूम दिखाई दिया, है ना। प्रेमिका भी आजकल बहुत हाथ उठा के परमेश्वर की सेवा कर रही है, देख करके बहुत खुश होता है ना सिस्टर। और सिस्टर न्यम्बोई तो क्या बताएं, बीमारी में भी चुपचाप बैठने नहीं देते, है ना। बीमारी है फिर भी हमेशा उनका मन करता होगा मैं GFI में जरूर जाऊंगी, हैं। बीमार है फिर भी इनका मन यहाँ है कि नहीं। और लास्ट में हमारा भाई नरेंद्र और उनके परिवार, हमारा पास्टर जी है ना, सोने पे सुहागा है, 4 चांद लगा दिया हम लोग ने। उनके पास EBC
बहुत से चार्ज है उनके पास जाने के लिए, लेकिन हम जैसे इस अनाथालय में हैं, हमारे GFI में आकर हमारा परमेश्वर का शोभा बढ़ाया। दोनों बेटे हैं, एक हीरा एक मोती मिल गया है, उसके लिए और क्या चाहिए, है ना। इतना प्रेम, इतना, है ना। आप लोग के गान और आप लोग के गाने बजाने को सोचता तो ये नया साल से मैं भी गाना शुरू कर रहा हूँ, करूँ ये सोच रहा हूँ मैं भी, है ना, है कि नहीं राकेश जी, राजेश जी, हम लोग भी शुरू कर देते हैं ना। तो सब सिंगर हैं, कोई किसी से कम नहीं है ना। परमेश्वर की आराधना में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आगे भाग रहे हैं और भाग ले रहे हैं, और आगे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। बहुत से लोग तो अपने नाम, ऐश्वर्य, धन दौलत कमाने के लिए दुनिया ऐसा भाग रहा है। मैं भी भागा था, कोई अलग आदमी ने, मैं भी बहुत भागा था अमीर होने के लिए, है ना, है कि नहीं। वो लोग बोलते ना वृंदावन में हैं, काशी में, हरिद्वार में, वैसे ही सभी डिपार्टमेंट को सूंघ के आ गया हूँ भारत में जितने भी हैं। कभी JNV में, कभी एयरपोर्ट में, कभी उसमें फील्ड में आ करके नहीं, कभी बोलता है ना, बुरन देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो देखो आप बुरा मुझ में ही हो, है ना। सब देखा, इसमें डिपार्टमेंट में धन दौलत होगा, जाएंगे अच्छा होगा करके, अंत में लास्ट में एयरपोर्ट में गया, देखा कि सभी शान और शौकत है, कॉल और सूट के साथ रह रहा है, सब कुछ है। उनके चेहरे को देख करके क्या बोलते हैं, बहुत ही रौनक है, बहुत ही खूबसूरत है ना, चेहरा है, सब हंसते मुस्कुराते हैं, उनका जीवन कितना खुशी होगा, है ना। हम लोग भी तो एयर होस्टेस बनना चाहेंगे, है ना, थोड़ा सा मैं भी इंटरव्यू दूंगी, है, और ग्राउंड फ्लोर में भी मैं भी काम करूंगा, ऐसे दिल करता होगा ना। मैं भी गया था एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट अथॉरिटी में रहा था, हिंदी ऑफिसर का पद बहुत बड़ा पद है, एक कमरा मिलता है, और आ गया, और जब देखा तो कोई भी खुश नहीं है, बाहर से कुछ दिखाई दे रहा है। एक मंत्री आता है, मेरा बेटा बीमार है, ये है वो है, और कोई भी देखता हूँ, है ना। वहां पे टॉयलेट साफ करने वाला कोट के साथ आता है, मालूम है, एयरपोर्ट में। मैं सोचा था सर शुरू में जब मालूम होगा तो मैं भी कम नहीं, वो टॉयलेट साफ करने वाला है क्या सूट बूट पहनता है, टॉयलेट साफ करता है, शर्म नहीं आता है। सर मैं टॉयलेट वो आके मैं सूट बूट में आता हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करता हूँ। उन्होंने दूसरे आदमी को एंगेज कर रखा है साफ करने के लिए, 10,000 रुपया देके, उसका 60,000 रुपया पे, और एक और टॉयलेट साफ करने वाला उन्होंने एंगेज करके हमने जगह पे काम करना, वो सूट भोजन करके सिग्नेचर करके बैठा हुआ। शुरू में साफ तो मालूम हुआ कि ये तो एक नौकर है। हम भी उस समय ऊंचे नीचे का ज्यादा बहुत ख्याल करता था ना। तेरे की मैंने सोचा था तुम कोई बड़ा ऑफिसर होगा, यहाँ पे टॉयलेट साफ करने वाला निकला और यहाँ सूटेज बूटेज में बैठा हुआ है। मैं तुम्हारा बहुत इज्जत कर रहा था, सर बोल रहा था, तुम तो सर बोलने के लायक नहीं है। ऐसा बोलने से तो वो एकदम वो भी उस सबको काया, अरे लेकिन वो पेंशन होने वाला था, उम्र काफी ढल चुका था, काफी बूढ़ा था, लेकिन काम ज्यादा करने से तलब ज्यादा बढ़ जाता है ना। इसीलिए सब कुछ करने के बाद, थक हारने के बाद मालूम हुआ, फिर अंत में क्या बोलते हैं, हम तो फंक्शन भी करता था तो मेरे को माइक पकड़ा दे देता, अनाउंसर है। इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, लोकल भाषा मणिपुरी में बोल सकता है। और जब भी कोई फंक्शन, मिनिस्टर आता, कोई चीफ गेस्ट आता, मेरा नाम आता अनाउंसर के लिए, है ना। हम भी अपना काम बेखूबी करता है, हिंदी गाना से शुरू कर देता है, और ऐसा कर करके काफी अच्छा खासा था, लेकिन मन में शांति नहीं था, अंदर के कोने में, है ना, है कि नहीं। तो बाद में ये लोन लेने के लिए सोचा, कुछ घबला वगैरह हुआ, और अंत में हार के मैं परमेश्वर के सामने लास्ट में सरेंडर हो गया, प्रभु मुझे माफ कर दो, जहाँ चलाना चाहते हो मैं वहाँ चला जाऊँगा, है ना। ऐसे करके फिर
मैं वहाँ से रिजाइन करने की करने से पहले परमेश्वर के लिए कुछ काम करके जाते करके वहाँ एक वर्शिप सर्विस एयरपोर्ट में स्थापित किया हमारे कुछ 2-3 लोगों के साथ। फिर हमारा अंकल भी इनमें में GFI का चेयरमैन भी चला गया, मीन्स गुजर गया, कोई आदमी नहीं था। तो जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ बांस का इस्तेमाल करता है ना, वैसे ही हम लोग आगे ऐसे करके GFI को ये किया। काफ़ी लंबा है मेरा कहानी भी, इसी फुर्सत में अपना टेस्टमनी सुनाऊंगा। पक्का बोलता है तो हमारे चेयरमैन का तो कोई टेस्टमनी ही नहीं है। हमें कभी भी मैं अपना बारे में कभी आज तक नहीं बोला है मैं कौन कहाँ से आया हूँ, क्योंकि जब कोई भी अपने बारे में बोलता है तो अपने प्रशंसा आ जाता है ना। आज तक मैं कभी बोला नहीं, आज थोड़ा सा बोला। इसी फुर्सत में आप लोगों को एकांत में अपने बारे में गहराई से बताऊंगा कि मैं असल में कौन हूँ। जो दिखता है वो नहीं हूँ, जो नहीं दिखता है वही हूँ मैं। तो आप लोग को, लेकिन मेरे खुशी है कि परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया और अभी भी क्या बोलते हैं पूरा पानी में डूबना बाकी है। पानी में डूबना मेरे कहना थे, अभी भी मैं गवर्नमेंट के सर्विस में हूँ, परमेश्वर की फुल टाइम परमेश्वर की सेवा का ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। इसलिए हमारे जितने भी वर्कर लोग भी सोचता होगा कि हमारा चेयरमैन भी नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, तो उनको तो मालूम है। फिर भी आगे के जीवन में आप जब हम नए वर्ष में आए हैं तो अपने पिछले जीवन हम कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं और कैसे आगे बढ़ना है, अपने गत वर्ष की याद दिलाता है और आने वाले वर्ष के बारे में हमें और एक प्रकार से चैलेंजिंग चुनौती देता है ना। गत वर्ष हम लोगों के लिए काफी दुख भरा था, है कि नहीं। जैसे आप लोग को मालूम है, सब बीमार हो गया था। मेरी माँ भी क्या बोलते हैं 70% लंग्स बिगड़ गई, है ना। रिम्स में 2 महीना रहा, कार के अंदर रात भर सोया हम लोग, और कोई शेल्टर देने पनाह देने वाला नहीं था। लोग डरते थे, है कि नहीं, कि ये तो कोरोना वाले हैं, है कि नहीं। कार इसके अंदर सोते थे और इधर उधर सड़क के किनारे या किसी जगह पे जाके नंबर 2 करते थे। उपाय नहीं था, इसी के अंदर पैसा दे के भी मिलता नहीं। और जब बाद में पता चला कि हमारा भाई है माँ कोई भी बीमार हो गया, उनकी बहन उनके माता पिता गुजर गया, और दूसरी तरफ देखा तो संजू भी बेचारा है आसमान की ओर मुंह करके गाना गा रहा है पलंग पे। आसमान बैठ के गाने की हिम्मत की ताकत नहीं रहा, पलंग पे सोते हुए आसमान की ओर देखते हुए प्रभु आपने कैसे स्थिति पे पहुंचा दिया है। मैं आपकी सेवकाई कर रहा था, है ना, आसमान की ओर अपना मुंह करके गाना शुरू कर दिया। और उधर हमारा सिस्टर कैरोलिन भी मर्सी को लेके, प्रभु तेरी क्या मर्सी है, क्या हो गया है मेरी बेटी मर्सी को, क्या हो गया है मेरे को, क्या हो गया है। उनके परिजन अंकल का भी जो ये हो गया। और वर्ष के अंत में हमारा भाई दिलीप भी चल बसा, है ना। तो काफी दुख भरा वर्ष था। और हम नए साल में आइए हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ना। यहाँ पे मत्ती 7:13 में, टाइम क्या हो गया है, थोड़ा देखते रहना पड़ेगा। कुछ लोग तो टाइम देखते नहीं है, इसलिए खाने में भी देरी हो जाता है। मत्ती 7:13, सेकेंड फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सलह है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। और क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, वे थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बताता है, हम लोग सोचता है ना, चार चाहता है, कैसे भी जीवन जीता है,
हमारा घर में क्या होता है, पापा लोग करता होगा शायद, मैंने तो नहीं देखा, दिन भर काम करता है, रात में घर आने के बाद करके ट्विस्ट हो जाता है पी पू के ना, है कि नहीं? ऐसे ही जीवन जी रहा है कुछ लोग, है ना। और महीने खत्म होने से कुछ तलब मिल जाएगा और खाएंगे करके उसी के इंतजार में रहता है, कि नहीं? जीवन ऐसे ही जी रहा है। तो आप लोगों ने देखा है बहुत से लोग, हिंदू लोगों को भी तो हम लोग तो अधिकतर लोग हिंदू में है ना, पहले मतलब हिंदू मतलब मसीहा में आने से पहले कैसे जीवन जीते थे, है ना। वो मूर्ति पूजा करते थे, है कि नहीं। तो अब क्रिश्चियन में आने के बाद, है ना, मसीहा आने के बाद उस समय तो अपने मन मर्जी करते थे, है ना। लेकिन कुछ लोग सोचता है मसीहा आने के बाद वही काम अपने मन मर्जी से करेंगे, इस विचार से वो लोग जीते हैं, है ना। वहां पे आप लोगों ने देखा होगा आपका भगवान जो है ना कि नहीं, भांग पीता है, तो उसका चेला लोग भी तो पिएगा ना, भांग पीता है। और उधर मक्खन चोरी किया है बचपन में, है? माँ ने बोला कि तुमने मक्खन चोरी किया है क्या? नहीं चोरी किया है, झूठ भी बोलता है कि नहीं। गाना भी है ना, कितना मारा कितना पीटा, माँ रो रो के बोली, है कि नहीं, मैंने मक्खन ना खाइयो। तो मक्खन चोरी किया है कि नहीं। उसके बाद थबल चौंबा किया है, रात को गोपियों के साथ नाचा है, थबल चौंबा भी किया है, गोपियों के साथ नाचा है ना। तो ऐसे कैरेक्टर हमारा परमेश्वर ईश्वर भगवान का है, वो उसके पीछे पीछे चल के, तो है कि नहीं। भांग पीने से तो शराब पीना कोई मुश्किल बात नहीं है, भांग और शराब तो दोनों भाई भाई हैं। तो ऐसे पी के उसका देखा देखी करके हम लोग तो करेगा, है कि नहीं। जब यहाँ पे आने के बाद, जब मसीहा आने के बाद क्या बोलता है, अपने दुश्मन से प्रेम करो, सही ना बात, है कि नहीं। अपने दुश्मन से प्रेम करो, अगर कोई तुमसे नफरत करता है उसके लिए प्रार्थना करो, है ना। चैलेंज की बात, वहां पे कुछ भी हो सकता है, बड़ा रास्ता है वहां पे। यहाँ पे सकेत रास्ता है, रास्ता छोटा है, इसलिए हर कोई नहीं जा सकता, वो बड़ा रास्ता है। कुछ भी करो, शराब पीना भी मना नहीं है, लफंगागिरी करना भी मना नहीं है, अब कहा भी जा सकता है, और पैसा खाना भी मना नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। और झूठ बोलना, है कि नहीं, धोखा देना, है कि नहीं। धोखा तो देता है ना। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को धोखा दिया, पांडवों ने कौरवों को धोखा दिया, अपने गुरु लोगों को हत्या किया, है, द्रोणाचार्य को मारा अर्जुन ने, है ना। तो वहां पे उनकी जो हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पे तो गुरु को तो आदर करते, लेकिन वही शिष्य गुरु को मारता भी है। वहां का जो सृष्टि जिस बैकग्राउंड से आया है ना, जिस बैकग्राउंड से आया है, और अभी जो क्रिश्चियन में तो जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ पे अपने दुश्मन से प्रेम करो, है कि नहीं, बुरे मत बोलो, बुरे मत देखो, है कि नहीं। आपने क्या बोलते हैं, इस धरती के लिए धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, है कि नहीं। तो ये सब तमाम बातें हैं। तो अगर हम गहराई से नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही आएगा जाए, आया राम गया राम, चर्च में आएगा संडे को फिर चला जाएगा, खत्म हो गया, है ना। इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी हम लोग मंथन करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा कि मैंने आज तक जीवन में क्या किया है और आगे क्या करना है। और हमारे मिशनरी लोगों को भी सोचना पड़ेगा क्या हमने कितने मछली को पकड़ा है, क्या किया है? ऐसे ही समय बिता रहा है। हमारे काम से स्वर्ग का पिता खुश होगा, हमारा पिता, है कि नहीं। जैसे अभी मैंने बोला आप लोग को डांटा, ये सब क्या हो गया, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ना,
हमारे परमेश्वर के लिए। मैं बोलूँ जाओ सिस्टर कैरोलिन, आपने मन मरीजा खुशी हो, आप सुबह 9-10 बजे तक सो जाओ आराम से, हैं, और कुछ काम मत करो, बोले है तो हाँ ठीक है, काम ही नहीं करेंगे, है ना। तो आदमी को जो है ना, आदमी ऐसा है कि आप कहीं पे आराम इतना चाहता है, हम लोग खड़ा होना ये होंगे तो बैठना चाहेगा, बैठना चाहेंगे तो लेटना चाहेंगे, लेटना चाहेंगे तो सोना चाहेंगे, है ना। ये है, इसीलिए हमें ये शरीर को भी कष्ट देना पड़ेगा। मेरा शरीर भारी है, हल्का है, उसे नहीं। हमारे बुलाने वाले ने क्या चाहा है कि नहीं। अभी देखो गत वर्ष में हम लोग ने काफी दुख उठाया, बोला अभी आने वाला वर्ष कैसा होगा, लेकिन बहुत से लोग तो बोल रहा है कि आने वाला वर्ष ये जो है गत वर्ष से ज्यादा खतरनाक है, और मौतें होगी, क्या पता उसमें से हम लोग कभी हो सकता है, और मौतें होगी और लोग मरेंगे, और उसके बाद जो है जितने भी डॉक्टर का, साइंस का, है ना, जितने भी मेडिकल का, जितने भी टीका लगाओ, 10 बार टीका लगाओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये जो 2 साल गया वो टेलरिंग है ना, कास्टिंग है, सिनेमा देखना आने वाला साल मौतें होगी, जोली भर भर के, जेसीबी भर भर के उसको लाशों को धोया जाएगा, दफनाया जाएगा। कहाँ तक सच है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पर दुनिया का पलायन, संसार उसी की ओर, अच्छा से बुरे की ओर, बुरे और बुरे, है ना, और की ओर जा रहा है, और बुरा, है ना। और ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर केवल अपने दासों के हाथों में छुटकारा देगा। हालेलुया। डॉक्टर के पास, किसी के पास इलाज नहीं होगा, केवल अपने उनके दासों के पास इलाज है। आप और हम प्रार्थना करेंगे वो चंगा हो जाएगा। ऐसा समय आ रहा है, आने वाला है, और इसके लिए हम लोग कैसे तैयारी करें, हैं? क्या हम वो दास कहलाने लायक नहीं होंगे जो इतने सालों से उसकी सेवा कर रहे हैं, कि हमारे एक प्रार्थना से एक हमारा भाई बहन चंगा हो जाए, या हमारा प्रार्थना जो है निष्फल हो, है कि नहीं, है कि नहीं। मट्टी में पानी डालने के बराबर हो, कि कितना भी डालो। तो ये हम लोग के लिए एक चुनौती भरा वर्ष है ये जो आने वाला। तो कैसे जिएंगे, हैं? दुकानदार के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, है कि नहीं। स्कूल तो खुला ही नहीं है, इतना साल। मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, टीचर लोग इतना आलसी हो गया है। एक कार्टून में दिखाया तो लॉकडाउन खत्म हो गया, एक टीचर को उसके बीवी ने जगाओ, तो वो सो रहा है सुबह 12 बजे तक, उठा उठा करके बोला, उठ गया है। फिर तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, बोला, वो झाड़ू उठा के घर साफ कर रहा है। स्कूल नहीं जाना है, बोला, मैं क्या काम करता था लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से पहले मैं क्या काम करता था। टीचर, उसके बीवी ने एक झाड़ू मारा, तुम टीचर थे मालूम नहीं है। मतलब वाला काम भी भूल गया। एक साल ऐसे ही लॉकडाउन में रहा ना, तो कोई भी अपना काम नहीं कर पाया, है कि नहीं। और यहाँ तक कि ये भूल गया है कि वो कौन है कि नहीं। परमेश्वर ने ये चांस दिया कि तुम अपने परिवार के साथ बैठ के परमेश्वर की से प्रार्थना करो, अपने घर को संभालो, स्थिति सुधारो, है ना। आत्मिक रूप से, शरीर रूप से जो समय दिया है वो भी चला गया है ना। तो ये चुनौती भरा वर्ष ये जो 21 इसके लिए 22 हमें कैसे आगे बढ़ना है कि नहीं। जमीन को देखते, आप भारत के देखेंगे तो, दुनिया देखेंगे तो, बाहर जाएंगे तो कहीं भी आशा नहीं है। इधर देखो तो अंधकार है, उधर देखो तो अंधकार है। सब परमेश्वर के कार्य करने वालों को तो देखो तो अंधकार है। सब पेट भरने का एक जरिया हो गया है
आजकल, है कि नहीं? नागालैंड में तो सब बीडी है, बाइबल सीख रहा है, सब बीडी है। बीडी को बीए के रूप में मानते हैं ना, बीए बीडी और बीए इक्विवेलेंट है, इसलिए उसको नौकरी पाने के लिए बाइबल सीखने जाते हैं नागालैंड में। ये हो रहा है। हम लोग सोचता है कि वो बीडी सीखा है और बीडी सीख रहा है तो वो किसी पास्टर का या परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए सीखा, लेकिन वो गवर्नमेंट का जॉब पाने के लिए बीए बीडी सीख रहा है। तो परमेश्वर का सेवकाई के लिए नहीं, बल्कि समय नौकरी पाने के लिए। तो ऐसा स्थिति आ गया है हमारा आगे, है ना। केवल एक जगह देखेंगे तो कहां पे आशा है? केवल आकाश की ओर, है ना, परमेश्वर की ओर। इसलिए ऐसा स्थिति में एक बगुलों की तरह अपना सिर नीचा करके प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। जो संसार का मालिक है, जिसने ये दुनिया बनाया है ना, इसलिए उसके हाथों में अपने आप को हम सुरक्षित रूप में हम दे सके, है ना। इसलिए हमारा बहन लोग, भाई लोग जो भी है, आज तक कैसा जीवन जिया है ना, आज तक हमने कैसा जीवन बिताया या पिछले वर्ष में, उससे एक कदम आगे बढ़ना। अगर हमने एक आवर प्रार्थना में लगाए तो 1.5 घंटा लगाना है, कम से कम 2 घंटा, है ना। और अभी बहुत से जो चांदपुर के जितने भी है कि नहीं अनविश्वासी, परमेश्वर ने हमारे हाथों में ये जिम्मेदारी दी है। आप लोग कह सकते हैं कि केवल पक्का आपके हाथों में दिया है, केवल मेरे हाथों में दिया है, या आपके हाथों में, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम सबको मिलकर काम करना। अभी हमारे बेटी लोग बड़े हो रहे हैं, ये चंचन, ये अनीता और रोमिता सब, है ना। आप लोग, ये प्रिया, है ना, आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैं छोटी हूँ, अभी मैं बड़ी नहीं हुई, है ना। परमेश्वर के काम करने वाले 7-8 साल से शुरू हो जाता है काम का, है ना। आत्मिक की दृष्टि से आगे बढ़ना है ना। एक आदमी को पूछा कि एक लड़का को पूछा कि एक आदमी ने, आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे? नौकरी ढूंढूंगा। नौकरी ढूंढने के बाद फिर क्या होगा? शादी करूंगा। फिर शादी के बाद बच्चा होगा, फिर बूढ़ा होगा, क्या करेगा? मर जाएगा। परमेश्वर का सेवा कब करेगा? है कि नहीं? परमेश्वर का रचने का सबसे अच्छा मकसद है कि हम उसकी सेवा करने के लिए, कि नहीं। आज नरेंद्र लोग भी काम कर सकता है कि नहीं। ये नहीं बोलना कि मैं नहीं जानता। परमेश्वर ने वो अमीर लोगों को क्यों नहीं यूज किया? हैं? अंबानी को क्यों नहीं यूज किया उसकी सेवकाई के लिए? हैं? आप बहुत से लोग हैं यहाँ दुकान करने वाला, बहुत से लोग हैं मजदूरी करने वाला, उन लोगों को क्यों नहीं बचाया? क्यों आपको बचाया? वो आसान इंसान नहीं है क्या? केवल अभी इंसान है। परमेश्वर ने क्यों बचाया आपको और मुझको? क्यों बचाया? अजीत को क्यों बचाया? तरह से ना, ताकि वो उनकी सेवा करें, अपने भाई लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया है। उनको परमेश्वर में लाएं, उनको पछताएं। हमें पैसा कमा के अपने बीवी के बच्चों के पेट पालने के लिए हमें नहीं बचाया है। मुझे भी नौकरी करके आराम से कार के अंदर बैठ के परमेश्वर की सेवाएं करने के लिए नहीं बचाया। उसका मकसद है ना, परमेश्वर का मकसद है कि नहीं। अमीर लोग अभी दुकान में जाओगे तो यार परमेश्वर का वचन सुनाओगे तो वो सुनने वाला नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान में निकालेगा। उनका दिल मजबूत हो गया है, कड़ा हो गया है, हथौड़े से मारने से भी नहीं पिघलता है ना, कोई फायदा नहीं। इसलिए वो क्या बोलते हैं, जो ध्यानचंद जैसे हम उसका क्या बोलते हैं, वो इसका क्या बोलते हैं, नियम होने का नहीं बोल रहा,
जूता बनाने वाला मोची बोला उनको सुसमाचार सुना के वो यहाँ पे चर्च में आते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, वो लोग सुन सके और वही लोग उसकी सेवा करें। जिसके पास धन दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है ना। एक आदमी था गांव में बेचारा, है ना, किसी तरह से परमेश्वर का वचन उसको मालूम हो गया, वो अपने गांव वालों को सुना रहा है परमेश्वर का वचन। तो गांव के लोगों ने, वहाँ के मुखिया लोगों ने उनको मना किया कि आप यहाँ वचन मत सुनाओ, समझाया, माना नहीं। फिर उसको ठीक है, आप नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चलो उसको एक कमरे में ले गया और उसकी खूब पिटाई की, धुनाई की और घर गांव से बाहर उसको निकाला, है ना। आज से तुम हमारे गांव में नहीं रह सकते, ना हमें कोई वचन की जरूरत नहीं, जैसा है वैसे हमको रहने। तुम दूसरी धर्म, दूसरी जाति, दूसरा विश्वास कहां से लेके आए हो? बंद करो, बोलने पर भी तुम मानते नहीं है। अभी बताओ बंद करोगे कि नहीं? मैं नहीं रुकूंगा बोलना, है ना। उसको वहां से, घर से निकाल लिया, गांव से। बेचारा लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, गांव से निकला, उसको लंगड़ा है बेचारा, है ना। उसको लूलुहान कर दिया, मारा पीटा, और उसका जो है बहुत बुरा हाल हुआ, है कि नहीं। केवल उसके हाथ में एक बाइबल था, अंधकार भी हो गया, अंधेरा भी हो गया, चल नहीं पा रहा है ना। और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया अंत में। ओ उसके आंखों में आंसू है, आकाश की ओर देख के बोल रहे, प्रभु जब तुम मेरे जीवन में नहीं आए थे तो मेरे पास सब कुछ था, मेरे माता पिता था, भाई बहन थे, गांव वाला था, सब था मेरे पास, खाने पीने का था, घर था, बाहर था। लेकिन जब तुम मेरे जीवन में आए, है ना, तब से मैंने अपना सब कुछ खो दिया करके बेचारा, है ना, उनके ऊपर आंसू निकल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर। अंत में परमेश्वर ने क्या जवाब दिया मालूम है उसको? मालूम है क्या जवाब दिया? मेरे पास भी तो कुछ नहीं था। परमेश्वर ने क्या कहा? आरंभ में मेरे पास भी तो कुछ नहीं था, केवल वो शब्द था, वो बाइबल था, वचन था केवल, है ना, वचन, बाइबल वचन था। और उस वचन के द्वारा मैंने सारा चीज निर्माण किया इस संसार में। कुछ नहीं था, उस वचन द्वारा सब कुछ आ गया। तुम उस वचन पे चल, तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा। हालेलुया, है ना। और वो अभी जिंदा है, बताते हैं, वो पास्टर का काम कर रहा है, उस वचन पे चला और परमेश्वर ने उसको बचाया, है ना। अभी और आगे बढ़ेगा, परसिक्यूशन होगा, कल बोलेगा कि तुम क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, परमेश्वर प्रभु में आओ, है। कोई कनपट्टी में बंदूक रख देगा तो क्या करेगा? अरे ओ सांबा, हैं, अब ना तू विश्वासी छोड़ दो और यहाँ पे हिंदू में वापस आ जाओ, बोलेगा तो क्या बोलेगा? हाँ प्रभु प्रभु, आता है कि नहीं? हमारा विश्वास की परख इतना नाजुक है। चाइना में क्या होता है मालूम है? उसका सर्वे किया था चाइना में, चीन में, कि ये लोग क्रिश्चियन क्यों खत्म नहीं होता है चीन में, क्या कारण है? उसका सर्वे किया, सब बहुत से पास्टर लोग यहाँ पे, तो मालूम है क्या हुआ कि आप अभी तक क्रिश्चियन क्यों खत्म नहीं हुआ, अभी तक क्रिश्चियनिटी क्यों है चाइना में? ये खोजबीन किया, तो ये पूछताछ किया, बहुत से एक बूढ़ा पास्टर को जाके पूछा कि क्या हुआ, अभी तक चाइना में तो इतना सताव है, अभी तक क्यों खत्म नहीं हुआ? हम चाइना लोग जो मसीहा में आते हैं तो सिर में कफन बांध देते हैं, अपना बलिदान करने के लिए तैयार है। कभी भी जो मसीहा में आने का मतलब है, कभी भी हमको लोग, हमारा कत्ल हो सकता है, हम मारा जा सकता है, उसी तैयारी से लोग मसीहा में आते हैं, मारने के लिए कभी भी तत्पर रहते हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं होता है, लेकिन मरने के लिए तैयार। इसलिए वो लोग रात को 1 बजे उठ करके अंडरग्राउंड चर्च में प्रभु की आराधना करते हैं।
जमीन के नीचे, पकड़ लिया तो मरने के लिए तैयार। तुमको तुम क्रिश्चियन बने, तुम्हें मार देंगे, मारो, मेरा शरीर तो धरती पे रह जाएगा, मर जाएगा हम, लेकिन मेरी आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है ना। तो ये बात है, हम लोग ने, हमारा जीवन इतना आनंद है ना, सुख से जा रहा है, इसलिए हम लोग को कोई कष्ट देने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हम सोचता है कि ऐसे ही जीवन है, ऐसे ही आनंद मिले, ठीक है। तो इसीलिए आज हम काफी देर बोल दिया। मैं अपने आप को प्रोग्राम बनाता हूं तो हमारे GFI का कभी अपने आप को रखने की इच्छा नहीं हो, लोगों को प्रोग्राम देता रहा। जैसे पहले बोलते थे ना, मुर्गी का दूध था, देते देते खत्म हो गया, उसी प्रकार से हम लोगों को देता देता गया तो कभी मेरे नहीं बच पाता है, यानी कि लोगों को मौका देना चाहता हूँ। आज मुझे एक बार मौका मिला है, अभी 3 बजने वाला, खत्म करने वाला हूँ। तो आज हम GFI लोग परमेश्वर में चुरचानपुर के लगभग 20,000 हो गया होगा, बाहर से आए, रोज आता रहा है, 20,000 हो गया होगा। उसका हम लोगों ने एक बार सेंसस लिया था, है ना, 20,000 लिया होगा। तो हम चाहते हैं कि हम नए सिरे से ये साल शुरू करें, है ना। उधर हमारे न्यूमेरी लोगों के परिवार भी आ गए हैं मदद करने के लिए, है ना। हमारा भाई अजीत भी आया है, उसके बाद उधर नए विश्वासी हमारा सिस्टर प्रेमिका लोग भी आए हैं। देखने में तो प्रेमिका सिस्टर भी सिंपल लगता है, लेकिन परमेश्वर का काम करेगा तो बहुत परमेश्वर यूज करेगा, है ना, और ताकत से यूज करेगी। इसलिए उधर राकेश राजेश भी है ना, और इधर हमारे लोग तो है ही, इधर माइकल एल्फ्रेड जवान लोग आए हैं, है ना। और इन सब के हम लोग एक दूसरे की मदद से, है ना। बाइबल क्या कहती है, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो है ना, समझेंगे कि ये परमेश्वर के संतान है। इफ यू लव वन अनदर, हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है, देना सीखना है, देना नहीं, है ना। आपके पास पैसा धन दौलत ना सही, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग GFI में कोई भी किसी एक को चोट लगने से ऐसा महसूस करना है कि हम सब पे लगा है। कोई भाई बहन बीमार होने से हमें अपना काम धंधा छोड़ करके उस भाई की सेवा में हमें लग जाना है। ऐसा हम प्रेम करेंगे तो दूसरे लोग भी देखेगा कि हाँ, इनके संगति में जाना ठीक है कि नहीं। पीटर ने भी तो कहा था, प्रभु हम आपका पीछे पीछे चलते हैं, आप जो बोलते हैं करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, हमको क्या मिलेगा। प्रभु यीशु क्या बोल रहा है, तुम 12 मसीहा के 12, हमें इस्राएल के 12 गोत्रों में से तुम न्याय करोगे, और जो तुमने पाया है उसका 100 गुना तुम्हें वापस मिलेगा, है ना। अगर तुमने किसी अनविश्वास ने अपना परिवार खोया है तो GFI में आने के बाद उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसको उसका परिवार फिर से मिला है। उसका परिवार ऐसा इतना प्यार दे कि उसको अपने माता पिता भाई बहन से घर छोड़ने का किसी प्रकार का गम ना, ऐसा महसूस कराना है। वो कैसे होगा, प्यार से, उसको समय देना है। इसलिए आज इस साल 2022 में हम लोग को आगे ये बात का मन में ये ठानना है, ये प्रण करना है कि हम और जोरों से परमेश्वर की सेवा करेंगे, हर अपने कैपेसिटी के द्वारा, है ना। क्या बोलते हैं, ये मिशनरी के द्वारा, है ना, ड्राइवर, है ना, फाइनेंस और मिशनरी, है ना। उसके बाद चाइल्ड कोऑर्डिनेटर के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे और उसके द्वारा हम उसकी सेवा काय करेंगे। आइए हम उसके लिए हम परमेश्वर से दुआ करेंगे और हम चाहेंगे कि हम 22 को एक सुंदर और एक चुनौती भरा परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में आशीष भरा आज वर्ष बनाएंगे, ये 2022।
सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें। ये मत सोचे कि मेरा काम नहीं है, मैं दुकानदार करता हूँ, परमेश्वर की सेवा करना मेरा काम नहीं है, मैं वह ईटा भट्टा उठाता हूँ, परमेश्वर का सेवा करना मेरा काम नहीं है। सबका काम है ना, परमेश्वर का काम सबका काम है। ये प्रेमिका नहीं बोल सकती कि मैं वहाँ करती हूँ तो मैं परमेश्वर का सेवा मेरा काम नहीं है ना। मैं नहीं बोल सकता कि मैं जोनल एजुकेशन ऑफिस में फलाना काम करता हूँ तो मेरा काम नहीं है। सबका काम अपने समय को परमेश्वर को देंगे और खूब मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो इस बार जो मेहनत किया, चेता किया, और मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझ में कमी बहुत है और आगे मैं भी आप लोग ठीक से मेरी कमियों को बताइए, मैं अपने आप को ठीक करूँ, है ना। जो भी कुछ कमी है, ये करना है वो करना बताइए ना। ये तुगलक की तरह नहीं होना है हम लोगों को, है कि नहीं। एक तुगलक का कहानी सुना है ना, बाद में बताऊंगा, लंबी कहानी है। जो भी है हम फ्लेक्सिबल होना है, कभी भी बदलना है परमेश्वर के लिए, उसकी राजे की इसके लिए ना। छोटे से छोटे बच्चे का भी सुनना है अगर वो सही है। तो आज हमारे पास्टर वीरेंद्र जी के उन सब की, है ना, सलाह के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गहरे पानी में बैठा है। वो लोग जानते हैं कि कैसे आगे परमेश्वर की सेवा का करना है, बहुत से लोग, है कि नहीं। हमारे पका सबके बुजुर्गों के मार्गदर्शक से हमको आगे बढ़ना है और हम लोग मुझे मार्गदर्शक करें कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना है। और आप लोगों से, मेरे से कोई किसी का मन को ठेस पहुंचा है गत वर्षों में, अब सबसे क्षमा मांगता हूं। और आने वाले वर्ष में अगर मैं आप लोगों को कुछ मन को ठेस पहुंचाने वाला हूं, उसके लिए भी माफी मांगता हूं। हो सकेगा तो मेरा इच्छा है कि आप लोगों के मन को ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि सही बात बोलूंगा तो आप लोग गुस्सा करेंगे और मुझसे ऐसा नहीं होगा कि मैं गलत बात बोलूंगा आपको, है ना। उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ पहले से। तो प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करेंगे और इसके साथ हम अपने संदेश का अंत करेंगे। हालेलुया। पिता, हमने ये 2021 हमें संभाले रखा प्रभु, हम में अनेक कमी बुराइयां हैं, विशेषकर मुझ में भी है। आपकी इच्छा अनुसार चलने का हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन ये संसारिक होने के नाते कभी दाएं कभी बाएं गिर जाते हैं प्रभु, लेकिन आपने हमेशा उठाया है। जब भी गिरे हैं आपने उठाए हैं और चलना सिखाया है। आज भी प्रभु आपके इस कलेसिया को संभाले रखें परमेश्वर, और आगे आने वाले वर्ष में भी पिता अब हमें अपने हाथों में पकड़ के रखें ताकि गिर न जाए प्रभु। और बहुत से खोए आत्मा हमको पुकार रहा है कि हमें बचा लो बचा लो, खासकर चुरचानपुर में प्रभु। ये पुकुन की आत्मा हमें पुकार रहा है, हमें GFI लोगों को पुकार रहा है। वो लोग कह रहे हैं हम नरक के गर्त में जा रहे हैं, हमें बचाओ, अपने हाथ हमें दो प्रभु। आज वो कार्य करने के लिए आपने ये जिम्मेदारी दी है, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये बचाने का काम आपका है प्रभु, हमें एक जरिया है प्रभु, हमारा इस्तेमाल करें। और हमारे जीवन का मकसद तू है प्रभु, हमारे जीने का कारण तू है, हमारी ताकत तू है प्रभु। तेरे बिना हम बुलबुले पानी के समान हैं, हमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं, हम नहीं कर सकते प्रभु। इसलिए आपकी मार्गदर्शक की, आपकी आशीष हमें चाहिए प्रभु आज और ये आने वाले वर्ष में आपकी और सेवकाई में मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों में आपका प्यार भर दे और नए सिरे से प्रभु